आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज, निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान, आपकी आवाज का रखे सम्मान। 24 घंटे खबरों का आनंद लेने के लिए देखते रहें डी लाइव न्यूज चैनल। और मैं बराबर कंटिन्यू तुम्हारे इस बच्ची के भाई, बच्ची के पिताजी, उनसे टच में हूँ। बराबर नहीं होती, दोनों बातें नहीं होती, दोनों बातें नहीं होती। कानून में विश्वास करते हो तो कानून की कार्रवाई कर रहे हैं। निधि पंचाल की मौत पर मालवीय लोहार समाज ने किया प्रदर्शन। ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या के लगाए आरोप। डूंगरपुर उदयपुर की बेटी निधि पंचाल की गत दिनों उसके ससुराल में संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में गुरुवार को मालवीय लोहार पंचाल समाज के लोगों ने डूंगरपुर पहुंचकर जिला प्रशासन से हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाई है। परिजनों व समाजजनों ने निधि के ससुराल पक्ष पर दहेज की लालच में निधि की हत्या करने के आरोप लगाए। गुरुवार को बड़ी संख्या में उदयपुर से मालवीय लोहार समाज के पुरुष व महिलाएं डूंगरपुर पहुंची तथा निधि के ससुराल प्रतापनगर के में घर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रकट किया। समाजजनों ने निधि के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं घर के बाहर दीवारों पर काली स्याही से हत्यारा परिवार लिखकर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं मौके पर पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा, कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल अपने जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे व समझाइश कर मामले को शांत किया। कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल ने पंचाल समाज के लोगों को कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और निष्पक्ष जांच कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। वहीं पंचाल समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनकी बेटी निधि को न्याय दिलाने की गुहार लगाई तथा दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर दंड दिलाने की मांग की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उदयपुर निवासी निधि पंचाल की 4 साल पहले शहर के प्रतापनगर कॉलोनी निवासी निशांत पंचाल के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों की करीब 2.5 साल की एक बेटी है। सोमवार दोपहर के समय निधि पंचाल घर में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली थी। इस दौरान उसकी 2.5 साल की बेटी घर के अंदर चिल्लाती रही, जिस पर निधि की सास और ननद दौड़कर उनके पास पहुंचे तथा निधि को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद निधि को मृत घोषित कर दिया। इधर गुरुवार को उदयपुर से बड़ी संख्या में निधि के पियर पक्ष व मालवीय लोहार समाज के महिला पुरुष प्रतापनगर स्थित निधि के ससुराल पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। समाजजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर निधि की हत्या करने के आरोप लगाए। वहीं कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं निधि की 2.5 साल की बेटी के आगामी भविष्य की सुरक्षा को लेकर सहयोग की गुहार लगाई। सर, मेरा नाम प्रियंक लोहार है। मैं मृतका निधि पंचाल का काका हूँ, सबसे बड़ा। ठीक है, हम लोगों को 24 तारीख के दिन निधि पंचाल के पापा को एक फ़ोन आया था। प्रकाश जी पंचाल, जो कि निधि के ससुर जी थे, उनके मोबाइल से एक पड़ोसी ने फ़ोन करके सिर्फ इतना बोला कि निधि ने बोलना बंद कर दिया है, उसको इमरजेंसी ले गए हैं, आप लोग जल्दी से आ जाइए। उसके बाद किसी भी परिवार के सदस्य ने किसी भी प्रकार का न तो फ़ोन अटेंड करा, न हमको किसी ने कोई जवाब दिया। सिर्फ वो एक फ़ोन कॉल ही आया था, इसके अलावा किसी से हमारी कोई बात नहीं हुई। उसकी निधि की जो देरानी है तन्वी, उसको भी 14 कॉल करे मेरी भाभी ने, फिर भी उसने नहीं उठाए। बात दरअसल ये विगत 3 वर्षों से इन 2 भाइयों की शादी एक ही साथ हुई थी। 29 जनवरी 2020 को निधि की हुई थी और 30 जनवरी 2020 को उसके छोटे भाई निशांत पंचाल के छोटे भाई प्रशांत की अहमदाबाद शादी हुई थी। तो उसमें क्या है कि ऑर्नामेंट्स, जो स्वर्ण आभूषण होते हैं, वो हमारी तरफ से कम दिए गए थे। या इस बात को लेकर आए दिन उसको टोन मारे जाते थे और बहस हो जाती थी, लेकिन वो बात कभी इस लेवल तक नहीं बढ़ी। परंतु प्रथम संतान के रूप में जैसे ही निधि के बच्ची हुई, तो उस बात को लेकर उसकी सास और ससुर और आक्रोश में आ गए कि लड़का नहीं हुआ, न्यून साली खोड़ीली ऐसे में से उसको बहुत सारा गलत सलत बोलते थे। फिर धीरे धीरे बातचीत में हाथ उठाने लग गए और अंततः 24 तारीख के दिन उसके साथ हत्या जैसा कृत्य किया। क्यों? क्योंकि अगर हत्या नहीं होती और वो लोग सही होते तो हमारे पहुंचने से पहले शव को मोर्चरी में नहीं रखवाते और सब के सब फरार नहीं हो जाते। जानबूझकर उन्होंने शव मोर्चरी में रखवा लिया और हमारे पहुंचने के पहले सभी लोग गायब हो गए। सिर्फ समाज के कुछ लोग दिखावे के लिए खड़े हुए थे, जिसमें से हमसे बात करने लायक कोई नहीं था। मैं बार बार इसको हत्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने जब मोर्चरी में उसका शव देखा तो फांसी के फंदे से लटकने के सारे सिम्टम्स जो होते हैं, नाक से खून आना, नाक से सेवड़ा निकलना, गर्दन लंबी हो जाना,
गर्दन की हड्डी टूट जाना, आँख से पानी निकल जाना, आंखें बाहर आ जाना, पोटी की जगह पर पानी निकल जाना, नाभि के यहाँ से पानी निकल जाना, इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स लड़की की शव पे नहीं थे। इवन के उसके गले पे सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ नीले कलर का इतना सा एरिया में सिर्फ है ना बस निशान था। ये हो सकता है उसको किसी से गला घूंटा हो या पता नहीं क्या किया। इसके अलावा मृतिका के शरीर पर गाल पर थप्पड़ों के निशान थे जो हमने हमारी आंखों से देखे हैं। इसलिए मैं इसको बार बार हत्या का करार दे रहा हूँ। पीएम जब हुआ तो पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग करा, लेकिन उस पीएम में भी डाउटफुल लगा तो फिर पूरा मेडिकल बोर्ड का पैनल बुलाकर फिर से पीएम कराया गया है, जिसकी की रिपोर्ट अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है। हमने आज उदयपुर के अंदर आईजी अजयपाल सिंह लांबा साहब, एडीएम कलेक्टर साहब को और यहाँ बांसवा डूंगरपुर के अंदर हमने मोनिका सेन एसपी साहब को, डीवाईएसपी निरंजन साहब को अभी तक ज्ञापन दिया है और आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर अमित कुमार जी को। और अब हमारे बयान दर्ज होंगे यहाँ। ज्ञापन के मार्फत आप क्या चाहते हो? ज्ञापन के मार्फत हम ये चाहते हैं कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी, जो एफआईआर में नामजद जो दर्ज जो दोषी हैं, उन दोषियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी की जाए। अनुसंधान बहुत डिले क्यों हो रहा है, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये कि मृतिका के जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, सोना 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 कर रहे थे, आज वो 2.5 वर्ष की बच्ची बेमाँ की हो गई। ठीक है, उस लड़के की तो दोबारा शादी हो जाएगी, पर हमारी तो बेटी गई और उस बच्ची को हमको बड़ा करना है। तो हमको उसके सुरक्षित भविष्य के लिए हम चिंतित हैं। हमको हमारी दोनों बेटियों के लिए न्याय चाहिए। और अभी तक सारे दोषी, सारे आरोपी अभी तक आराम से घूम रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, पहले उनको अरेस्ट किया जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज।